रहमान रहीम। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, बाबा जी की बारगाह में पहुंचा हूं, यहाँ जंगल के इलाके के अंदर, और यहाँ अक्सर बाबा जी आया करते हैं। अभी मैं पीछे पीछे इनके मोटरसाइकिल पे तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर का सफ़र करके आखिरकार मुझे बाबा जी मिल गए हैं, तो इंशाअल्लाह इनसे गुफ्तगू करते हैं। बाबा जी, हम आपको तंग करते रहते हैं, लेकिन मेरे जो हाजरीन और नाजरीन हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इस्लाम को हकीकी मानों में फॉलो करना चाहते हैं। तो ये हकीकी ज़िंदगी जो है, हकीकत पर मबनी जो मामलात हैं, उनकी तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनकी तवज्जो है। तो आप नज़र करम फरमाएँ, कुछ हमें नसीहतें फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्र हुब्बे कफ़ी। कारी साहब, सबसे पहले तो जो हम अक्सर जो कहते हैं ना जी, अपने दीन के बारे में सबसे पहले ज़्यादा अहम ज़रूरी है हमारा कलमा तैयब। तो अक्सर वीडियो में ये आ रहा है कि कलमा तैयब जो है यही हकीकत है, इसको फॉलो करें और इसको हकीकी कलमा पहचाने कि हमारा कलमा क्या है जी। और उसके बाद फिर आगे जो है फिर वजू है, फिर नमाज है। तो नमाज का जो जिक्र आया है ना जी, वो नमाज मोमिन की मेराज है जी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी एक बात है कि नमाज मोमिन की मेराज है जी जी। मकसद कि किसी मुसलमान या किसी बंदे या किसी चीज पे नहीं आवाज आई, आवाज सिर्फ आई है नमाज मोमिन की मेराज है जी जी। इससे साबित हुआ कि नमाज क्या मोमिन की है सिर्फ जी जी। तो नमाज में जाने के लिए हमें वो वजू और वो पाकी के जो हमें मोमिनीन तक ले जाए। तो मोमिन बनेंगे तो नमाज जो है हमारी महराज तक जाएगी ना। नहीं, आपके कहने का मकसद क्या है ये कि नमाज पहले मोमिन तक ले जाती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो वजू है जो हमने करना है, पाकी करनी है, वो कलमे के बगैर नहीं है। यानी मोमिन बनने तक यानी वो खुद इंसान जब नमाज अदा करेगा, नमाज के फ़राइज़ अदा करेगा या सही तरीके से सही मानों में जब नमाज पढ़ेगा, तो वो खुद बंदा मोमिन बन जाएगा। देखो ना, मोमिन की अब असल जो मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है जी जी। क्योंकि माशाल्लाह हमारे आलम दीन बहुत बड़ा इल्म है उनके पास और बहुत कुछ बताते हैं। ये नहीं कि अभी कोई बताने वाला नहीं है, बड़ा बड़ा इल्म है। बड़े बड़े उलमा हजरात हमारे जो पाकिस्तान में अल्लाह के नबी पाक के आशिक रसूल हैं। बाबा जी, वहाँ तो अक्सर जो बात बताई जाती है ना, या जो ज़्यादातर चीज़ समझाई जाती है, तो वहाँ ज़्यादातर जोर इन बातों के ऊपर है जी कि वुज़ू कैसे करना है, नमाज की अदायगी के बारे में समझाया जाता है। लेकिन जो तख़य्युल या ख्यालात हैं ना नमाज के दौरान, कि उस वक्त बंदे को सोचना क्या चाहिए, ख्याल किस तरफ रखना चाहिए, ये नहीं समझा। उसी तरफ आ रहा हूँ। ये जो नमाज है ना, ये तो सब अल्लामा हज़रात बताते हैं, सबको पता है, सब पढ़ते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे अपना इल्म देने वाले असातिज़ा भी हैं जी जी। मोमिन की मेराज जिस पे हमने बात करनी है जी जी। सबसे पहले तो हमारे अंदर जो हवासे खमसा है ना, उसकी तरफ आना है पाकी के लिए जी। उन हवासे खमसा जो 5 हवासे खमसा हैं, 5 ही लताइफ है हमारे हर इंसान के सीने में, और हर लताइफ की ड्यूटी है। जैसे कि अख्फा है, तो ये क्या करता है, ये इंसान जो कलमा कलाम करता है, जो बोलता है जी, ये वो काम करता है। एक लताइफ है जो सुनने के लिए, एक लताइफ वो है जो देखने के लिए, आंखों के लिए। मकसद के 5 ही लताइफ हैं, 5 ही हवासा खमसा हैं। जब तक लताइफ मुतहरक नहीं होंगे, जिंदा नहीं होंगे, तो तब तक हवासे खमसा हमारे जो है ना वो पाक नहीं होंगे, और वो अपना वो काम भी नहीं करने, वो काम नहीं करेंगे जिस तरीके से उनको काम करना। ठीक है। अच्छा,
یہ جو ہمارے لطائف ہے، لطائف کس سے زندہ ہوں گے؟ زنار کیا مطلب؟ مقصد کہ جیسے نفس ہے 30 زنار اس کے ہیں، 30,000 زنار نفس کے ہیں، 30,000 نفس خناس کے ہیں ہمارے اندر، جو مقصد کہہ لو کہ جو گمراہ کرتے ہیں ہمیں. صحیح. ٹھیک ہے کہ یہ ایک جنگل ہے، اس کے اندر تیرا قلب ہے. ٹھیک ہے، اب اس جنگل سے اس قلب کو کیسے نکالنا ہے؟ مقصد کس کو کہ ان کے ساتھ جنگ کیسے کرنی ہے؟ یہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے، زنار سے کیا مطلب ہے؟ زنار کیا چیز ہوتی ہے؟ زنار انسان کے اندر جیسے کوئی جراثیم نہیں ہوتے، مقصد کہ جو انسان کو چلاتے ہیں، مقصد ہر چیز کو چلاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، مقصد کہ زنار کا مقصد ہوتا ہے کہ جیسے ایک خناس ہے، خناس اپنا کام کرتا ہے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مخلوق ہے. مخلوق پاور، جو پاور ہے نا یہ مخلوق کے ذریعے، مخلوق کہہ لیں چلو. ٹھیک ہے، اچھا وہ انسان کو نا جکڑا ہوا ہے اس قلب کو. اب ان کے ساتھ قلب کو جب متحرک کریں گے، زندہ کریں گے، وہ کس سے؟ کہ اللہ کے نور سے. یا تو کس سے؟ مرد کلندر کی نظر پڑے گی تو یہ زندہ ہوئے گا. جب یہ زندہ ہوگا، اس کے اندر نور پیدا ہوگا، نور کا شعلہ جو ہے اس کو اپنا شکست دے گا. تو دوسرا عام جو کہتے ہیں کہ نفس ہمارا ایک بہت بڑا کتا ہے. عالم ذرا تو کہتے ہیں نا کہ یار یہ گھر میں کتا ہے تو یہاں فرشتہ رحمت کا آئے گا. وہ اس کتے کی بات نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اگر وہ اتنا ہی نحوست تھا تو اللہ نے پیدا کو کیا. اس کتے کی نہیں بات. اصل جو نفس ہمارا ہے اس کتے کی بات تھی کہ جب تک انسان کے اندر یہ زندہ ہے، یہ بیٹھا ہے، تو تب تک رحمت کا فرشتہ اس پہ نازل نہیں ہوگا. اب اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نفس مر گیا تو پھر تو بندہ ہی مر جاتا ہے. مرنا نہیں ہے، نفس کو مارنا نہیں ہے بھائی. نفس کو کلمہ پڑھانا ہے. اس کتے کو کالا گلر ہے، اس کو ایمان میں لے کے آنا، اس کو کلمہ پڑھانا ہے. یعنی اس کی حیت، عادات اس کی چینج ہونی ہے. اچھا جب یہ سب زنار جو ہے نا اس کے پستہ ہو جائیں گے نا، یہ مخلوق پستہ ہو جائے گی، تو 4 سفیرے نور کے گھیرے میں یہ آ جائے گا قلب جو ہے، جو کتا جو ہے نفس. اچھا جب یہ اس گھیرے میں آ جائے گا کہ اس نور کی تجلی سے، روشنی سے یہ کتا کالے سے سفید ہو جائے گا. تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مقصد کہ نفس ہمارا سے پھر وہی بات چلے گی کہ نفس مطمئنہ چلے گی. ٹھیک ہے نا، یہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ کلمہ پڑھ جاتا ہے. تو جب یہ دیکھو وضو اس کا یہی ہے نور. جب نور سے یہ دھلتا ہے نا، نور سے قلب چلتا ہے نا، تو یہ دل پاک ہوتا ہے، قلب پاک ہوتا ہے. ذکر قلبی سے بھی دل پاک ہو سکتا ہے، اور کسی مرد کلندر کی نگاہ سے پاک ہوتا ہے. اچھا اگر آپ کو مرد کلندر یا کامل مرشد نہیں ملتا تو کسی جیسے سلطان العارفین ہے، اس کے دربار کی توجہ کریں، اس کی صورت کو سامنے توجہ کریں، تو آپ انگل سے تصور سے مقصد کہ وہ اللہ لکھو گے تو ساتھ اس مرشد کو تصور میں لینا ہے کہ تاکہ آپ کی انگل کو پکڑ کر آپ کا مرشد وہ لکھ رہا ہو اللہ. تو جب اللہ لکھے گا تو اس کی طاقت آپ کو ملے گی، تو وہاں ایک روشنی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، وہ روشنی پھر اللہ 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 کرتے کرتے قلب خود دھڑکن جو ہے وہ دھڑکن کے ساتھ چلے گا، قلب آپ کا اللہ اللہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی روشنی اتنی پھیل جائے گی کہ زنار سب پستہ ہو جائیں گے. تو وہ پھر وہ مخلوق آپ کے متحرک ہو جائے گی کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا عالم ملکوت کی. ٹھیک ہے، تو جب یہ مخلوق آپ کے 18,000 جو عالم ہے، آپ کا فرمایا نا کہ لولو میں لکھ لکھ جس میں ایک کھولا ایک کجا ہو، لولو دے مڈ لکھ لکھ جس میں ایک کھولا ایک کجا ہو. اتنا لٹھیاں میں صبر نہ آوے، میں کت وال بجاؤں. اچھا اب مرشد دادی دار وے باہو. اچھا اب یہ جو قلب ہے نا جی، وہ مولا کائنات یا علی سرکار نے جو نماز پڑھی تھی، جو ہمیں نماز بتائی گئی ہے. دیکھو نا کہ ایک دفعہ کے تیر جب لگا تھا تو نکلنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مولا علی نماز میں جائے تو پھر اس کو تیر کو کھینچ لینا.
क्योंकि उस वक्त जब नमाज में जाता है ना मोमिन, तो अल्लाह के साथ राब्ता होता है, नूर से नूर मिलता है। जब नूर से नूर मिलता है ना, तो ये इंसान का वजूद बेख्तियार हो जाता है, बिल्कुल मोम की तरह हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो वो है मोमन, ठीक है। उसको कहा गया कि नमाज मोमन की मिराज है। तो ये राब्ता आपका जब कल्ब आपका जिंदा होगा, तो नूर का नूर से अपना तलक जुड़ जाएगा और मुस्तकीम सीधा रास्ता जो अल्लाह की तरफ जाता है, ठीक है। तब जाके ये नमाज जो है आपकी मोमन की महराज, फिर आपको महराज तक पहुंचाएगी। तो वाकई नमाज पढ़ते हैं सब, जैसे कि नमाज कायम करो अदायगी के साथ या अमाल के साथ, ठीक है। तो हम यही 5 वक्त नमाज अगर पढ़ते हैं तो कोशिश नहीं करते राब्ते की, तो फिर मेरा तो ख्याल है कि वो नमाज ठीक है, वो भी अपनी जगह पे। ये भी वाज़ेह फरमाया गया ना जी कि ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, कि अगर तेरा कल्ब हाजिर नहीं है तो फिर तेरी कोई नमाज नहीं है। हाँ, वो नमाज देखो ना कि फिर कहते हैं कि यार हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता, मगर भाई हमें जो नमाज दी गई है, जो तोहफा दिया गया है, वो यही तोहफा है कि नमाज के जरिए अल्लाह से राब्ता करें, अल्लाह से मुलाकात करें। तो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए फिर आपको मोमन की मंजिल पे जाना पड़ेगा ना। तो वो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। जब ये इंसान इतना उस हद तक चला जाता है कि जिक्र इलाही में इतना चला जाता है, इतना मुतहरक हो जाता है कि वो 24 घंटे वो फिर नमाज में रहता है, मकसद कि उस राब्ते में रहता है। अगर सोया पड़ा है तो उसका कल्ब जो है वो चल रहा है, उसका राब्ता अल्लाह के साथ है। तो वो रूहानियत में भी देखता है, उसकी रूह भी अपना अल्लाह अल्लाह कर रही है, मकसद कि रात को सोए पड़े भी आप देखते हैं ऐसे नज़ारे। और ये वजूद नजासत वाला वजूद, इसको पाक करना है इस नूर ने, ठीक है। इससे आगे फिर आपको दूसरा वजूद भी मिलता है, जो आपको वहां मलाकूत तक ले जाता है, उसको जिस्म में मलाकूत भी कहा जाता है, ठीक है। आप अक्सर बाबा जी ये जिक्र फरमाते रहते हैं कि जो आप बीती होती है, जहाँ जहाँ से हम गुजरे हैं, वो हम बयान करते हैं। सिर्फ ये जो है ना जी किताबों से देखकर या इस तरह की आप बातें नहीं करते। तो वीडियो भी चल रही है हमारी, और मुझे एक बात याद आ गई है। रात को मैंने बड़ा एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि मेरा सर कटा हुआ है और एक कब्र के ऊपर रखा हुआ है। तो ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है, ये क्या था? ये अजीब सा, यानी कि ये था चंद सेकंडों का ही ख्वाब था, यानी कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। लेकिन मैंने देखता हूँ कि वो जो है ना जी कब्र के ऊपर जो है ना मेरा अपना जाती बिल्कुल, मतलब वो यानी मुझे कन्फर्म है अच्छी तरह से कि वो लाल रंग की मैंने टोपी पहनी हुई है, तो सर कलम हो के जो है ना जी वो कब्र के ऊपर रखा हुआ है। देखिए ये तो वहाँ ये होना तो चाहिए था कि वहाँ जहाँ सर कटा था ना जी, तो आपका मुर्शिद का तस्वर इतना कायम होता कि ताकि वो सर आपके मुर्शिद के कदमों में होता, मगर वहाँ आपका मुर्शिद नहीं था, आपका राब्ता मुर्शिद से कटा हुआ था। अगर राब्ता होता मुर्शिद के कदमों में वो सर जाता, ठीक है, तो फिर समझ लेना कि आपकी कुर्बानी जो है हो गई है, आपकी मौत वाक़या हो गई है। दोबारा जो जिंदगी मिली है आपको, वो मुस्तकीम की जिंदगी मिल गई आपको, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा मज़ार था, एक कच्चा मज़ार था जी जी, उसके ऊपर ये नहीं, लेकिन ये मंजर मैंने वाज़ा नहीं ना हुआ ना भी वो कौन हस्ती थी, आप उसमें थोड़ा सा नहीं, ये कोई नहीं, बिल्कुल मतलब इधर उधर सारा जंगल बयाबान था, एक मज़ार थी और बिल्कुल ना 2-3 मज़ार थे, और वो कच्ची कब्र थी। वो मुझे लग ऐसे रहा था कि जन्नतुल बकी के अंदर शायद कोई वो मज़ार है या इस तरह का, यानी कोई वो ना मतलब कच्ची मज़ार थी बिल्कुल। ये एक कुर्बानी का हिस्सा होता है जो आप रूहानियत में दे चुके हैं, और ये अच्छी खुशखबरी है आपके लिए, ये अच्छी खुशखबरी है। यहाँ वो राब्ता कायम नहीं है आपका, तो ये ख्वाब तो मुबारक है आपको, अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा ख्वाब है, क्योंकि ये कुर्बानी जो होती है ना ये तो देनी पड़ती है। हाँ जी, तो खुदा कुर्बानी लेता है। जब भी आप हक के रास्ते पे चलोगे तो कुर्बानी के बगैर आप आगे नहीं जा सकते, कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसने भी नमाज पढ़नी है, जिसने भी अल्लाह से राब्ता करना है, अल्लाह से राब्ता कुर्बानी के बगैर नहीं होता। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स,
गुफ्तगू बाबा जी से जारी है। अगर ये जो है ना जैसे जैसे मलफूजात जो भी कलाम करते जा रहे हैं, अगर किसी को याद नहीं रहता वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा से सुन लीजिए और तवज्जो दीजिए, इंशाअल्लाह तवज्जो देंगे, बहुत ज्यादा आपको हमारी फायदा कोशिश होगा। ये है कि हम जो भी हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम उनको कलमा हक पर ले जाएं, कलमा हकीकत का पता चल जाए कि हमारा कलमा क्या है, और हमें हकीकी नमाज का पता चल जाए, ताकि सारी जिंदगी हमारी ऐसे नमाजों में ना रहेगा चली जाए कि हमारा राब्ता ही ना हो सके। नमाज फक्त एक अल्लाह से राब्ता है, अल्लाह से मुलाकात है, नमाज मेराज है। अगर मेराज नहीं होता, मुलाकात नहीं होती, तो फिर नमाज आपकी वो कह लो कि कैम नहीं हुई। तो कैम तब होगी जब आपका राब्ता होगा। तो जब तक आप यार से नहीं मिलते और यार का दीदार नहीं करते, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जो इस दुनिया में अंधे वो अगले जहान भी अंधे, जिसका दीदार इथ उसका उथ, जैसे इथ नहीं उसका उथ नहीं। कि अगर आपने यहाँ ना पहचान की, अपने रब को यहाँ ना पहचानना, ना मिल सके, तो आप आगे जाके क्या पहचान करोगे, क्या बताओगे। तो हमारी भी कोशिश है, और हाँ, हमारी इस वीडियो को या हमारे इस कलाम को आशिक सिर्फ गौर से देखेगा और सुनेगा। तो जो दुनियादार लोग हैं उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, वो तो कहेगा यार छोड़ो यार, दुनिया ऐशो राम, ये भी अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है, खाओ पियो मौज करो। मगर ये नहीं, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज हमें दी है, अल्लाह वहदहु ला शरीक से एक तोहफा लेकर अपनी उम्मत के लिए, तो कोशिश करें कि वो नमाज ढूंढे, वो दीन ढूंढे जो दीन मेरे इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने 70-72 तन देकर हम तक पहुंचाया है। वो दीन ढूंढे, उस दीन की तलाश करें, उस कलमे की तलाश करें, उस मोमिनीन की तलाश करें, जिसमें फरमाया कि तमाम मुस्लिमीन मुसलमान मोमिनीन मोमिनात, उनको तलाश करें, ताकि हम इस उलझन में, इस दलदल में जो फंसे हुए हैं, इससे हम बाहर आ जाएं। ये बाबा जी कहा जाता है जी कि कल्ब मोमिन अर्श अल्लाह, मोमिन का कल्ब जो है वो अल्लाह का अर्श है। देखो ना, लेकिन हमारे दिल से तो ये दुनिया की मोहब्बतें ही नहीं वही निकलती। मैं बात करता हूँ ना, मोमिन का कल्ब तो अर्श बन गया कि जब आपके कलम में नूर हुआ, नूर से राब्ता हो गया, तो नूर फिर राब्ता तो आना जाना हो गया ना। बगैर राब्ते के तो कल्ब मोमिन अर्श अल्लाह नहीं है होता ना। देखो ना, एक बंदा कहता है कि जी हम अली अली करते हैं, तो अली को मानने वाला मोमिन है। जी जी। मोमिन की वजाहत दी है आपको कि मोमिन तब बनता है जब मौला कायनात याली सरकार ने जो हमें नमाज दी है, जो नमाज पढ़ाई है, वो नमाज ही मोमिन की मेराज है। वो नमाज है नूर, अल्लाह वहदहु ला शरीक का नूर। नूर से राब्ता होगा आपका, नूर के बगैर कोई राब्ता नहीं, क्योंकि ज़ात नूर है। तो तब जाके ये मोमिन बनता है। तो मोमिन कोई आसान बात नहीं है कि फिरके में नहीं है, किसी मसलक में नहीं है। मोमिन की एक शान है। तो अल्लाह वाले जो हैं, अल्लाह वाले ये अज़ल से आ रहे हैं। हाँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की पहचान कराई है। अल्लाह अज़ल से करते आ रहे हैं, अल्लाह वाले अज़ल से आ रहे हैं, मगर अल्लाह की पहचान हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई है। क्योंकि आप वजह तख्लीक कायनात, जी जी जी, वजह तख्लीक कायनात की वजह से आप ही के ऊपर सारा कुछ, क्योंकि नूर की रोशनी ही यहाँ मिली है आके। पहले तो गैबाना सब पुकारते रहे हैं, गैबाना इश्क करते रहे अल्लाह से, तो यहाँ आके जो है ना, ये राज जो है वो जाहिर हुआ है। तो फिर आशिक ने पहचाना, आशिक ने देखा है, आशिक ने ही सजदा किया है, सजदा भी आशिक का, नमाज भी आशिक की। तो उसके अलावा तो फिर टकरे हैं जितनी भी मार लें हम। तो ये भी तो अल्लाह फरमाता है ना कि ऐसी नमाजें क़यामत वाले दिन तेरे मुंह पर फेंकी जाएंगी। हाँ, यानी अब राब्ता ही नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे सलाम लेना चाहूँ और मैंने मुंह इधर किया हुआ हो और मैं आपसे सलाम लूँ, तो वो कितना अजीब सा। हम नमाज पढ़ रहे हैं, ख्यालात हमारे घर हैं, ख्यालात बच्चों में है, ख्यालात कामकार में है, और नमाज पढ़ते वक्त तमाम हिसाब किताब जो है वो आपके आगे आ जाता है ना। नमाज के वक्त काबा आपके सामने हो, मदीना आपके सीने मुबारक पर आ जाए, या काबा आपके सीने मुबारक पर आ जाए, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम नमाज की तरफ हमारी रजू है। जब तक ये निशानियां नहीं मिलती, दुनिया के वस्फ से आपके अंदर हैं, तो फिर नमाजें कज़ा है, फिर वो नमाजें अदा नहीं है। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स,
बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत वजाहत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका भी हामी व नासिर हो, हम सब का भी हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।